इस देश में अंग्रेज भी चले गए इस देश से, हैं? तो ये काले अंग्रेज भी जाएंगे। जो भी बीजेपी ज्वाइन कर लेता है उसके खिलाफ ड्रॉप कर देते हैं और जो नहीं करता उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। राहुल गांधी जी ने चोर को चोर कहा है, मोदी चोर नहीं हो तो ये बता दो। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की लोकसभा से सदस्यता खत्म होने के बाद लगातार कांग्रेस के नेता भाजपा पर हमलावर हैं। आज सोनीपत में कांग्रेस के नेता सत्याग्रह पर है। सोनीपत से कांग्रेस के विधायक जगबीर मलिक हमारे साथ हैं। क्या कहना चाहोगे जिस तरह से सोनीपत लोकसभा से गोवाना से विधायक तो आप क्या कहना चाहोगे जिस तरह से राहुल गांधी की सदस्यता खत्म की गई और 24 घंटे के अंदर इसको फैसले को लागू किया गया? देखिए, सुनियोजित ढंग से देश में लोकतंत्र की हत्या के प्रयास जारी हैं और उसी कड़ी में एक षड्यंत्र के तहत इतनी फास्ट तरीके से जो राहुल गांधी जी की लोकसभा की सदस्यता रद्द की, उसका आम आदमी में जन आक्रोश है। और उनका कसूर क्या है? राहुल जी ने चोर को चोर कहा। यदि इस देश में चोर को चोर कहना भी पाप है तो भाई राहुल जी ऐसा करते रहेंगे, वो सच्चाई के साथ खड़े रहेंगे। और असलियत तो ये है कि इस बात को पहले भी, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो आरबीआई हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो ईडी है, जो संविधान के तहत अंबेडकर जी ने आम आदमी को अधिकार दिया था, इनको स्वतंत्र किया था, इन इदारों को, इनको दबाकर, इनको मिसयूज करके देश के विपक्षी पार्टियों पर हमला बोल के उनके खिलाफ कार्रवाई करके उनको जेलों में डाल के जो ये मोदी सरकार करना चाहती है, मोदी करना चाहता है, ये हिटलर की प्रवृत्ति जो है इसके अंदर आई हुई है और हर चीज़ को जो है गैर कानूनी तरीके से ख़त्म करना चाहता है, जो ये कामयाब नहीं होगा। आज सारी कांग्रेस इस देश में सत्याग्रह पर है इस बात के लिए कि मोदी ने लोकतंत्र की हत्या की है और राहुल जी को नाजायज़ षड्यंत्र के तहत जो है उन पर कार्रवाई कर रहे। और वो नहीं, उनके खिलाफ तो ईडी का, उसकी मदर के खिलाफ, सोनिया जी के खिलाफ ईडी की कार्रवाई, दिल्ली पुलिस उनको नोटिस देकर जाती है बिना मतलब की बात। भाजपा के नेता तो कहते हैं कि कानून ने अपना काम किया है, ये कोर्ट का काम था, इसमें भाजपा के किसी नेता कोई हाथ नहीं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस, 5 जजेस पहली बार इस देश के इतिहास में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहते हैं कि इस देश का लोकतंत्र खतरे में है। वो भी गैर कानूनी था, ये बात थी। भाजपा के नेता कह रहे हैं कि जिस तरह की राहुल पर कार्रवाई हुई है, ऐसे देश में 11 लोगों पर कार्रवाई हुई है, जो अलग अलग पार्टियों के नेता हैं। तो ये 11 नहीं, लेकिन जो बीजेपी में शामिल हो गए, जो बीजेपी में शामिल हो, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? क्या उसमें बीजेपी के नेता भी बता रहे हैं जिस तरह की कार्रवाई हुई? बीजेपी के कोई नेता नहीं है। जो बीजेपी में शामिल हो गया उन नेताओं के खिलाफ कार्रवाई ड्रॉप हो गई है, वो ख़त्म कर दी गई है। केवल विपक्षी में ये सिर्फ अगला 2024 के इलेक्शन में राहुल की पॉपुलैरिटी की वजह से ये खतरा हो गया। राहुल बीजेपी के लिए, मोदी के लिए खतरा पैदा हो गए थे और उनको दबाने के लिए, विपक्षी पार्टियों पर प्रेशर बनाने के लिए, उनको अलग करने के लिए अब लालू जी के साथ क्या कर रहे हैं, इधर मायावती के साथ क्या किया, इस ढंग से पार्टियों को ख़त्म करने की एक साजिश है। देश में जो है लोकतंत्र को ख़त्म करने की साजिश है। लेकिन इस देश में अंग्रेज भी चले गए इस देश से, हैं? तो ये काले अंग्रेज भी जाएंगे। ये ज़्यादा दिन नहीं रहने, ज़्यादा दिन तक इनको। अखिलेश यादव ने कहा कि पहले कांग्रेस की जब सत्ता थी तो वो भी ईडी और सीबीआई का यूज करती थी। नहीं, ऐसा मिसयूज कभी नहीं हुआ। प्रयोग तो ये जब संस्था बनाई है, प्रयोग तो होगा, लेकिन कभी दुरुपयोग नहीं हुआ। यहाँ दुरुपयोग हो रहा है, इसलिए हम सत्याग्रह पर बैठे। दुरुपयोग हो रहा है, इसको रोकने के लिए। विपक्ष भी कह रहा है लगातार, केजरीवाल की बात करें या ममता की बात करें, वो भी कह रहे हैं पहले भी सीबीआई का दुरुपयोग कांग्रेस के समय में हुआ, जिस तरह से बीजेपी कर रही है, इस तरह के आरोप लग रहे हैं कांग्रेस। नहीं, ये कोई नहीं कहेगा कांग्रेस ने इस ढंग का दुरुपयोग किया। प्रयोग तो भाई करेंगे, बना तो इसीलिए रखी है, नाजायज़ को गलत आदमी उसके खिलाफ करे। लेकिन जिस ढंग से ये दुरुपयोग कर रहे हैं, जो भी बीजेपी ज्वाइन कर लेता है उसके खिलाफ ड्रॉप कर देते हैं और जो नहीं करता उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। इस दिशा दुरुपयोग कभी नहीं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस कभी नहीं आए, सुप्रीम कोर्ट के जजेस फील्ड में कभी नहीं आए। भाजपा के नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ओबीसी समाज का अपमान किया, माफ़ी मांगनी चाहिए थी राहुल ने। ऐसा है, राहुल गांधी जी ने चोर को चोर कहा है,
मोदी चोर नहीं हो तो ये बता दो। आप बताओ, ये जो है ललित मोदी कितने करोड़ रुपए लेके भागा देश के, नीरव मोदी कितने करोड़ रुपए लेके भागे, ये चोर नहीं है क्या? इनको चोर कहना पाप है, इसी की सज़ा है। तो यदि ये सज़ा राहुल गांधी ने कहा, यदि सच्चाई के लिए सज़ा होती तो मैं तैयार हूँ, मैं आगे भी सच्चाई से मुख नहीं बोलूँगा। और मैं सोचता हूँ देश में एक ही नेता राहुल गांधी है जिसने सच्चाई कहने से कभी गुरेज नहीं किया, चाहे अपनी पार्टी का मामला हो चाहे किसी का भी मामला हो। राहुल गांधी सदा सच्चाई के साथ रहे। और आपको पता होगा ना, अध्यादेश के बारे में तो बात बार आता है, लेकिन वो ये चाहता करप्ट आदमी ना आए। लेकिन ये जो लोग है ना, कौन सा आदमी, आप बताओ, इस देश में भ्रष्टाचार क्या कम है क्या? और कौन भ्रष्टाचार, क्या मोदी जी को पता नहीं ना? ये भ्रष्टाचार का तो मामला अडानी का उठाया था ना, और इसी से घबरा गए। इस अडानी का जो भ्रष्टाचार के मामले थे, जिस ढंग से कॉन्ट्रैक्ट दिलवाए, ये अडानी साथ गए, सारे मामले को एक्सप्लेन, किसी का जवाब आज तक राहुल गांधी ने, जो लोकसभा में या बाहर जो कांग्रेस इससे बीजेपी से मोदी से सवाल के, आज तक किसी सवाल का जवाब नहीं आया है। क्या अब कांग्रेस कोर्ट में जाएगी पूरे मामले को लेकर? कोर्ट में ऊपर लेट तय करेंगे। हमारे पास ये लीगल सेल है, वो लीगल सेल वाले बात करेंगे क्या करना है, और जाएंगे क्यों नहीं जाएंगे, इस बात को लेकर। बड़ौदा से विधायक इंदुरा नरवाल हमारे साथ है। क्या कहना चाहोगे जिस तरह से राहुल पर कार्रवाई 24 घंटे के अंदर लोकसभा से सदस्यता खत्म कर दी? देखिए, जिस देश का चौकीदार चोर हो, और आपने पता चोर के पैर नहीं होते, चोर बहुत डरा होता है। राहुल गांधी जी की इतनी ताकत बढ़ी भारत जोड़ो यात्रा में, लोगों का लाखों करोड़ों लोग उनसे मिले, वो घबराहट है मोदी जी को। वो उसे डरे हुए हैं कि आने वाला जो 2024 है वो कांग्रेस पार्टी का, राहुल गांधी जी का है। इस बात को बड़े घबराए हुए हैं, और उसको देखते हुए उन्होंने अलग अलग बात करें। देखो आप, 2 साल की सज़ा, कोई केस क्या यूँ, कोई केस करने वाला नहीं, कोई बात नहीं, 2 दिन पहले जज बदली हो जाए। ये तो कोर्ट का फैसला है, 2 साल की सज़ा सुनाई है, उसके बाद सज़ा सुनाने के बाद लोकसभा की सदस्यता समाप्त की। अरे 2 दिन पहले जज बदलना और 2 दिन के बाद सज़ा सुनाना उसे जज ने, कौन सी लोकतंत्र की बात करो? लोकतंत्र की तो उन्होंने हत्या की है। अगर कोई हत्यारा है लोकतंत्र का तो ये बीजेपी सरकार है। इन्होंने तो देश के संविधान को भी बड़े खतरे में, आज दोनों लोकतंत्र और संविधान देश के खतरे में है। राहुल गांधी जी देश के लोकतंत्र के लिए और इनके आम आदमी की लड़ाई लड़ने के लिए, अगर उन्होंने कोई बलिदान भी देना पड़ा, आप देख क्या बयान था राहुल गांधी जी का कि मेरा तो पूरा परिवार ने देश के लिए बलिदान दिए, अगर मेरे को भी कोई बलिदान देना पड़ेगा तो मैं कभी पीछे नहीं हटूँगा। ये तो जेल है, ये तो इन्हें हटाया है। राहुल गांधी तो चाहते हैं इनको जेल में दें, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही। बस वैसे तंग करने वाली बात है, अलग अलग गलत अफवाहें फैलाने वाली बात है। आगे क्या रणनीति रहने वाली कांग्रेस की? रणनीति जो भी कांग्रेस पार्टी हाईकमान जो भी आदेश देगा हम उसके चलेंगे। आज सत्याग्रह की बात है, सत्याग्रह किया, अगर कोई बड़ा आंदोलन करना पड़ा वो भी करेंगे। अगर कहीं बलिदान देने की जरूरत पड़ी तो कांग्रेस का हर वर्कर बलिदान देने के लिए भी तैयार है। देखिए, सोनीपत में एक कांग्रेस आज सत्याग्रह पर है और राहुल गांधी को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी को लेकर या न्याय दिलाने के लिए हम बलिदान देना चाहेंगे तो बलिदान भी दे सकते हैं। और लगातार कांग्रेस भाजपा के ऊपर हमलावर है। सोनीपत से पवन राठी, हरियाणा तक।